हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं अलंकार। तो आप जानते ही होंगे, अलंकार को दो भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में आज हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। तो आइए देखते हैं। अनुप्रास अलंकार: जब किसी काव्य पंक्ति या वाक्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दोस्तों, वर्ण जो होता है, जो हमने पढ़ा है क ख ग, यही हमारा क्या है, वर्ण है। लेकिन इन्हीं वर्णों के मेल से जब कोई शब्द बनता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। तो जब कहीं पर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मधुर मधुप मुरली मन भाए, तो यहाँ पर म वर्ण की, यहाँ हम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, म वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार राधा राने रस रचाए, इस वाक्य में रा 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 रा, तो रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार बन बन में बसे बिहारी, बा 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 बा, इस वाक्य में बा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है यमक अलंकार। तो दोस्तों, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में केवल थोड़ा सा अंतर है, उसको हमें बारीकी से समझना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यमक अलंकार। जब एक ही शब्द काव्य या वाक्य में दो या अधिक बार आए और सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है, चाहे कोई काव्य पंक्ति हो या कोई वाक्य हो, वहाँ पर जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ हम देखते हैं यमक अलंकार का उदाहरण। दोस्तों, बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो आप कभी शायद सुने ना हो, इसको ज़रूर याद कर लेना, और आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। हरि बोले हरि शब्द सुने, हरि बोले हरि शब्द सुने, हरि हरि के आए पास, हरि उछल कर जल में पड़े, हरि हो गए उदास। दोस्तों, यहाँ पर पहले हरि का अर्थ है मेढक और दूसरे हरि का अर्थ है सांप। तो हरि बोले यानी मेढक बोला, हरि शब्द सुने, सांप ने उसके शब्द को सुना। हरि हरि के आए पास, सांप मेढक के पास आया। हरि उछलकर जल में पड़े, अर्थात मेढक उछलकर जल में चला गया। हरि हो गए उदास, तो सांप क्या हो गया, उदास हो गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो हरि शब्द आया है और दोनों हरि का अर्थ क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, अर्थात यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार होगा। अगला है श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द किसी काव्य या वाक्य में एक ही बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक हों तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। राजा के सिंहासन पर सिंह का राज्य है। यहाँ सिंह का दो अर्थ है, वास्तविक सिंह जानवर, राजा सिंह का रूपक, अर्थात जो राजा है वह जो है या तो जानवर के समान है या तो फिर सिंह के समान रूपक है। तो यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। तो दोस्तों, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और जितनी बार आता है सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग लेकर आता है।
लेकिन श्लेष अलंकार में कोई एक शब्द ऐसा होगा जो एक ही बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल मास्टर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए।